ये मंत्र बिल्कुल ठीक है देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। यज्ञ के बाद फिर से विधिवत देव को राजपुरोहिताई वापस सौंपी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सुशील, अब तुम्हारा विरोध करना व्यर्थ है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि देव राजपुरोहित यही हैं। हाँ चाचा जी, तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया कि यही हमारा देव है। अब आप भी मान लीजिए ना। तोरा नाम मृणालिनी नहीं गिरगिट होवे का चाहिए। का गुस्सा मोको ना दिखा, किसी और को दिखाइयो अपना गुस्सा। हाँ, लो आ गई सती सावित्री। अब सुन लीजिए इनका प्रवचन। आज फिर ससुराल लावारिस की वजह से माँ ने हमको लताड़ दिया। पता नहीं हमारी कुंडली से ही दोष कब दूर होगा। भैया अभय, अभी दूध का गिलास का हमरे मुंह में ठूसेंगे। ये गिलास रखिए यहाँ और जाइए यहाँ से। भैया अभय घर पर नहीं है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो गए कहाँ होंगे। अरे छुटकी, तू चिंता मत ही कर। अबे बाबू को बच्चा थोड़ी है जो खो जाएंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। या कहीं वो राधिका के पास तो नहीं गए ना। भैया मैंने एक आदमी भेजा था राधिका के घर, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ है। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय की याददाश्त वापस आ गई है और राधिका अभय और अपने परिवार को लेकर कहीं चली गई हो। अरे नहीं नहीं छुटकी, वो लोग कहा है कि हमारी धमकी से डर के चले गए होंगे कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के। और वैसे भी अभय बाबू का तो उनके संग जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चिंता मत कर छुटकी, सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। कहीं काम में व्यस्त होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब मंत्रोच्चारण के साथ आहुति डाली हवन कुंड में। महंत जी, अब आप राजपुरोहित जी को राज तिलक कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कल्याण हो।
आज तुम्हें फिर से राजपुरोहित का पद संभालते देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है देव। पिछले 5 वर्षों से तुम्हारा पद खाली रहा है देव, और इस कारण बहुत सी अनियमितताएं हो गई हैं। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए तुम्हें 6 महीने तक रोज मठ में आना होगा। राजपुरोहित होने के नाते निर्णय तो तुम्हें ही लेना है ना। कहा सुशील बाबू, शपथ ले के पहले ही अपने बेटे को राजपुरोहित घोषित कर दिए थे। चारों ओर नाच नाच के अपनी जीत का तमाशा दिखाई रहे थे। अब ऐन मौके पर आके सारी मनोरथ ठंडे हो गए आपके। बना लिए ना बेटे को राजपुरोहित। ऐसा घूर घूर के का देख रहे हैं मोको? का देख रहे हैं? हम तो पहले ही जानकारी आपको दिए थे कि देव बाबू जिंदा हैं। अब आप इतने निकम्मे निकलेंगे मोको का पता। वो देखिए वो गिरगटिया को लगता है तुम दोनों से अपना पल्ला झाड़ दिए। बधाई हो देव, कल तुमसे फिर भेंट होगी। Congratulations, देव। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? समारोह समाप्त हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। विवेक ऐसे बात नहीं करते। ये लोग मेहमान हैं हमारे। विवेक भैया, माँ जी ठीक कह रही हैं भाई। अरे ये लोग तो हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान। इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि धक्के मारकर इन्हें इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बिरजू, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लोग हैं इसी लायक। लेकिन विवेक, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? विवेक और बिरजू बिल्कुल सही कह रहे हैं बहू। देखो, बुरे वक्त में ही रिश्तेदारों की पहचान होती है। सुशील और अर्जुन ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, उसके लिए मैं न कभी उन्हें माफ करूंगी और ना ही उनकी शक्ल देखना चाहूंगी। कह दो चले जाए यहां से। मुझे माफ कर दो विवेक। पता नहीं मैं कैसे इन लोगों की बातों में आ गई। मुझे बस एक मौका और दे दो। पता नहीं कैसे मैं अपना रास्ता वो लोग भटकते हैं मृणालिनी, जिन्होंने कभी सही रास्ते पर आने की कोशिश की हो। अगर ये सीखना है कि अच्छी पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं, तो तुम्हें राधिका से सीखना चाहिए। मुश्किल समय में भी उसने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा था। मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन तुम पत्नी तो क्या, एक औरत कहलाने लायक भी नहीं हो।
मत कहो विवेक, मुझे एक और मौका दे तो माफ कर दो मुझे। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहां से। देख लो आज अर्जुन और चाचा जी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस विवेक बाबू, बहुत हो गया अपमान। चलो अर्जुन। अच्छा ताई जी, शुरू बेटा। अच्छा दादी माँ, हम चलते हैं। कोई भूल चूक होगी तो माफ कर दीजिएगा। बेटा तू हमारे पास रह जा। नहीं दादी माँ, हमारा पत्नी धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। अर्जुन ने गलती से पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, तभी तुझ जैसी पत्नी मिली उसे। आदर सत्कार हो गया हो दीपिका, तो अब चलें यहाँ से, या इन सब लोगों की भी प्रवचन सुनने अब तुमने? विवेक बेटा, मन की ग्लानि एवं क्रोध त्याग दो। आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे दामाद बाबू घर वापस लौट आए। ईश्वर ने मेरी पुत्री के जीवन की समस्त आशाएं, समस्त आकांक्षाएं पूरी कर दी। और जानता है बेटा, आज तुझे पाकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा कहती थी ना राधिका कि जब मेरा देव आएगा मैं उसके लिए अपने हाथों से सूजी का हलवा बनाऊंगी। ठहर जा, अभी बना के लाती हूँ। ये बादाम। हाँ पता है मुझे। मैं काट दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। माँ जी, दादी माँ। हाँ क्या है अब? माँ जी वो हाथ में नमक। नमक? पता है मुझे नमक है। तुम दोनों के चक्कर में शक्कर की जगह नमक उठा लिया मैंने। टेबल लगवा दी। नहीं सिखाया बचपन से इनको हलवा बनाना, अब मुझे सिखाने चली हैं दोनों। दादी माँ, मुझे पता है इसमें पानी डलता है। बताना चाहती हो ना देव को कि मैंने बनाया, तो जाओ ना, जाके अपना काम करो ना, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अब देखो तब सर पे बैठी रहती हैं जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे हम देते हैं ना। अरे हम भी। पिछले 5 सालों में हमने जितनी भी तकलीफें उठाई, जितने भी दुख सहे, आज यहाँ अपने घर में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वो सब कुछ एक सपना था और हमारी जिंदगी से सदा के लिए दूर चला गया है। तेरी हर झलक में
दिखे वो रब तेरे नाम को ही दुआ कहे। तेरी हर झलक में दिखे वो रब तेरे नाम को ही दुआ कहे। और ये सब कुछ संभव हुआ है हमारी छोटी बहू की वजह से। वो तो होना ही था विवेक बाबू। सत्य एवं धर्म की सदा विजयी होती है। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक कहती है सब, तू कहे मुझे या ना कहे, तू पहुंच गया मेरी। देव, अपने दादी के हाथ का हलवा खाकर बता कि इसका स्वाद आज भी वैसा है कि नहीं। अरे कमाल है दादी माँ, आपने सिर्फ देव के लिए हलवा बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। भाई मैं भी तो आपका पोता हूँ। अरे तो फिर बना दूंगी ना तेरे लिए। देख बेटा, 5 साल के बाद खा रहा हूँ, पर आज भी हलवे में चीनी से ज्यादा आपके प्यार की मिठास है। लीजिए दादी माँ, आप भी खाइए। समधन जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। वृंदावन पहुंचकर देवकी जी को भी ये शुभ समाचार देना है। राधे राधे। राधे राधे। सदा सौभाग्यवती रहो। इसी प्रकार अपने पिता का माथा गौरव से ऊंचा रखना। ईश्वर करे तुम्हारे परिवार पर अब कभी कोई विपत्ति ना आए। राधिका, जा देव को अपने कमरे में ले जा। भाई वो भी तो चाह रहा होगा ना तेरे साथ कुछ पल अकेले में बिताए। जाओ ना दोनों, क्या शर्मा रहे हो, जाओ। मुझे ये तो यकीन था कि आप मेरी सहायता करने जरूर आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप आज मुझे मेरे पति मिल जाएंगे। मेरे इतने सालों का संघर्ष आज मुझे उसका फल मिल गया। आपने देखा ना हमारे परिवार वाले कितने खुश थे, बहुत खुश थे आज सब। ये आप क्या कर रही हैं राधिका जी? क्या कर रही हूँ? अपने पति को गले लगा रही थी। लेकिन राधिका जी, आप जानती हैं कि आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं अभय हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए राधिका जी, आप ये चाहती थी कि मैं देव की राजपुरोहिती बचाने के लिए आपकी सहायता करूं,
जो कि अब बिल्कुल सुरक्षित है। आपके घर वाले भी अपने घर लौट चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपने घर लौट जाना चाहिए।